दोस्तों टारगेटेड थेरेपी क्या होती है? टारगेटेड थेरेपी कौन कौन से कैंसर्स में दी जाती है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज का हमारा टॉपिक है कि कैंसर के लिए जो टारगेटेड थेरेपी दी जाती है ये होती क्या है, कब दी जाती है, कौन कौन से कैंसर्स में दी जाती है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज का हमारा टॉपिक है कि कैंसर में टारगेटेड थेरेपी क्या है। दोस्तों कैंसर एक जानलेवा और एक काफी खतरनाक बीमारी है। इस डिजीज के इलाज में लापरवाही बरतने पर पेशेंट की जान तक चली जाती है। कैंसर जैसी घातक बीमारी के सिम्टम्स दिखने पर ही पेशेंट्स को डॉक्टर्स को तुरंत दिखाना चाहिए और इसके इलाज की बहुत ही जरूरत जल्दी होती है। दोस्तों कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी के अलावा कई तरह की अदर्स थेरेपी भी दी जाती है। कई तरह के कैंसर के इलाज में टारगेटेड थेरेपी का भी सहारा लिया जाता है। टारगेटेड थेरेपी कैंसर की सेल्स को नियंत्रित करने और उन्हें ठीक करने के लिए दी जाती है। कैंसर सेल्स को बढ़ने और उनके विकसित होने से रोकने के लिए यह थेरेपी दी जाती है। दोस्तों एफडीए ने भी कई तरह की कैंसर के इलाज के लिए टारगेटेड थेरेपी के इस्तेमाल की मंजूरी दी हुई है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि कैसे काम करती है यह टारगेटेड थेरेपी। दोस्तों शरीर में कैंसर सेल्स के विकसित होने पर सेल्स शरीर में टिश्यूज का निर्माण करती हैं। एक एग्जांपल के तौर पर बात करें तो ब्लड सेल्स, ब्रेन सेल्स और स्किन की सेल्स में कैंसर के सेल्स बनते हैं। तो इस तरह की सेल्स का शरीर में काम होता है। जो भी सेल्स हमारी बॉडी में बन रही है हर सेल्स का एक अपना वर्क होता है। दोस्तों कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस और कुछ अदर फैक्टर्स की वजह से, अदर रीजंस की वजह से कैंसर की सेल्स शरीर में शुरू हो जाती है या उनका निर्माण शुरू हो जाता है। टारगेटेड थेरेपी के द्वारा शरीर की इन सेल्स को निष्क्रिय किया जाता है। इस थेरेपी में कैंसर की सेल्स को विकसित और इनके डिवीजन यानी कि जो सेल डिवीजन होता है उन्हें होने से रोका जाता है। इस थेरेपी के माध्यम से शरीर में सिर्फ कैंसर की सेल्स को ही टारगेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ट्यूमर को बढ़ने और बदलने में मदद करने वाले जेनेटिक म्यूटेशंस की पहचान करने के बाद इस थेरेपी को दिया जाता है। इसके माध्यम से कैंसर की सेल्स में मौजूद प्रोटीन को टारगेट किया जाता है। टारगेटेड थेरेपी में कैंसर सेल्स को ब्लॉक करके केवल उसे नष्ट किया जाता है। इसलिए पेशेंट की स्वस्थ सेल्स जो नॉर्मल सेल्स होती हैं इस थेरेपी में बच जाती हैं, उनको ये नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये सिर्फ कैंसर सेल्स को ही टारगेट करती हैं। कैंसर सेल्स स्वस्थ सेल्स से अलग होती हैं। ये थेरेपी इस तरह डिजाइन की गई है कि इससे कैंसर सेल्स का अलग से पता लगाया जा सकता है और उन्हें ऐसे सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जा सकता है कि स्वस्थ सेल्स को किसी तरह की कोई नुकसान ना पहुंचे। अब बात करते हैं दोस्तों कि टारगेटेड थेरेपी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। दोस्तों कैंसर का इलाज 3 तरह से होता है: सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी। रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल सर्जरी के बाद होता है ताकि दोबारा कैंसर से बचाव हो सके। वहीं दोस्तों रेडिएशन से कैंसर सेल्स तो मर जाती हैं लेकिन इससे स्वस्थ सेल्स को भी नुकसान पहुंचता है। अब दोस्तों डीसीआरटी और आईएमआरटी जैसी टारगेटेड रेडिएशन थेरेपी से ये परेशानी काफी हद तक दूर हो चुकी है। इसमें स्वस्थ सेल्स को बचाते हुए सीधे प्रभावित क्षेत्र पर रेडिएशन देना संभव होता है। यह थेरेपी कई तरह से दी जाती है। इस थेरेपी की दवाओं को इसके आधार पर बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों किनेज अवरोधक, एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, रेडियो इम्यूनोथेरेपी। तो इसको इस तरह से कुछ डिवाइड किया गया है। अब बात करें दोस्तों किस तरह के कैंसर्स में इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि किस टाइप के कैंसर्स में टारगेटेड थेरेपी दी जाती है। दोस्तों कैंसर की सेल्स को बढ़ने और उन्हें विभाजित करने यानी कि सेल डिवीजन करने से रोकने के लिए टारगेटेड थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। आपके डॉक्टर्स कैंसर के जीन, प्रोटीन और कुछ अदर फैक्टर्स को इनके बारे में जानकारी जुटाने के बाद इसका जो ट्रीटमेंट है इसे शुरू कर सकते हैं। टारगेटेड थेरेपी का इस्तेमाल कई तरह के कैंसर्स के इलाज में किया जाता है, जैसे कि दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर। लगभग 20% से 25% ब्रेस्ट कैंसर में बहुत अधिक प्रोटीन होता है जिसे दोस्तों ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2 जिसको हम HER2 बोलते हैं। यह प्रोटीन ट्यूमर सेल्स को विकसित करता है। यदि कैंसर HER2 पॉजिटिव है तो कई टारगेटेड थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा दोस्तों क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया जिसे हम CML भी बोलते हैं।
दोस्तों क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया के लगभग सभी मामले में BCR-ABL नामक एक जीन होता है, ठीक है, इसी की वजह से ये होता है। ये जीन BCR-ABL प्रोटीन नामक एंजाइम के उत्पादन की ओर जाता है। ये प्रोटीन नॉर्मली माइलॉइड सेल्स को कैंसर सेल्स की तरह व्यवहार करने का, यानी कि उसका बिहेवियर को, इसकी वजह से ये बनता है। इस तरह के कैंसर्स का सबसे पहले टारगेटेड थेरेपी के माध्यम से ही इलाज किया जाता है। दोस्तों क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया के इलाज में टारगेटेड थेरेपी बहुत कारगर माना जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, लंग कैंसर में, लंग कैंसर की डिजीज में पेशेंट को टारगेटेड थेरेपी दी जा सकती है। इस तरह के कैंसर्स में पेशेंट्स को EGFR के विरुद्ध करने वाली दवाइयां दी जाती है जो कैंसर के विकास को रोकने का काम करती हैं। कुछ लंग कैंसर के लिए डॉक्टर्स एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर का भी यूज कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों टारगेटेड थेरेपी जो है ये यूज की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर अक्सर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर EGFR नामक जो ये जीन होता है बहुत अधिक प्रोटीन बनाता है, इसमें भी टारगेटेड थेरेपी का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, लिम्फोमा। लिम्फोमा में बी सेल्स जो बीटा सेल्स होती हैं, इनका अति उत्पादन होता है। एक टाइप की व्हाइट ब्लड सेल्स जो इन्फेक्शन से फाइट करती हैं, इसके इलाज में टारगेटेड थेरेपी एक अच्छा विकल्प माना जाता है। दूसरा नेक्स्ट दोस्तों, मेलानोमा। मेलानोमा में BRAF जिसे हम ब्राफ बोलते हैं, ब्राफ जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। इसको रोकने के लिए टारगेटेड थेरेपी का यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों टारगेटेड थेरेपी के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। दोस्तों कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई थेरेपी के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। टारगेटेड थेरेपी के इस्तेमाल से भी पेशेंट्स में कई तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इस थेरेपी में पेशेंट्स को दस्त लगना, लिवर से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स और बालों और हमारी जो नाखून होते हैं नेल्स, इनमें कुछ चेंजेस आ सकता है। टारगेटेड थेरेपी के कारण पेशेंट्स में कुछ इस टाइप के जो इसके साइड इफेक्ट हैं ये देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि दोस्तों खोपड़ी और चेहरे, गर्दन, चेस्ट और पीठ पर कुछ मुहासे जैसे दाने बनना, खुजली और कुछ जलन की समस्या, सनलाइट के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता, रूखी या कुछ ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। आपके नेल्स और पैर की उंगलियों में सूजन, कई बार दोस्तों दर्द भी हो सकता है, कुछ दर्द के मतलब घाव भी बन सकते हैं। खोपड़ी और बालों के झड़ने या दोस्तों कई बार गंजापन की समस्या भी हो सकती है। पलकों का रेड होना और आंखों से जुड़ी कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों टारगेटेड थेरेपी लेने से पहले पेशेंट्स को डॉक्टर से इसके बारे में पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। इस थेरेपी को शुरू करने से पहले आपको हल्के साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। इस थेरेपी के दौरान होने वाली किसी भी समस्या में डॉक्टर से तुरंत इसकी जांच करवानी चाहिए। किसी भी तरह के साइड इफेक्ट दिखने पर पेशेंट को तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। और दोस्तों बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी ट्रीटमेंट अपने आप से ना लें। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले उसको डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही जो डॉक्टर बताते हैं उसके थ्रू आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों कीमोथेरेपी क्या होता है। थैंक यू सो मच।